दोस्तों, बिहार में वोट खरीदने के लिए वोटरों को कैश बांटा जा रहा है। बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या इसीलिए नोट बांटे जा रहे हैं कि वोट खरीदा जा सके? इससे लगता है कि बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को ठंडा करने के लिए वोटरों के खातों में रुपया भेजा जा रहा है। जिसे पता भी नहीं, जिसने मांगा भी नहीं, उसके खाते में भी बिहार सरकार द्वारा रुपया भेजा जा रहा है। बिहार में जिस रफ्तार से रुपए बांटे जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि चुनाव आते आते सभी 7 करोड़ वोटरों की जेब में सरकार का रुपया पहुंच जाएगा, या हर वोटर के परिवार के खाते में रुपया जरूर पहुंच जाएगा। किसी को 1000 की, किसी को 1100 रुपए की, किसी को 1500 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, तो किसी को 15,000 रुपए तक बांटे जा रहे हैं। सोचिए कितनी हैरान करने वाली बात है। और चुनाव होना है बिहार में, हर कोई जानता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि किसी को पेंशन, किसी को मानदेय, किसी को अनुदान, किसी को स्मार्टफोन के लिए रुपए बांटे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जुलाई से लेकर सितंबर तक बिहार सरकार ने रुपए बांटने के लिए और वोटरों को खरीदने के लिए एक तरह से ऐसी ऐसी योजनाएं खोज कर निकाली हैं कि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पैसा देने के लिए नए नए वर्ग समूह का पता लगाया जा रहा है, या यूं कहें कि पता लग चुका है। वकील के नाम पर तो कभी बाबू के नाम पर धड़ल्ले से रुपए बांटे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि करीब 9 साल पहले मोदी चुनाव के समय वोट खरीदने के लिए ही जीएसटी लेकर आए थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जीएसटी से कमाई करने के बाद मोदी अब चुनाव जीतने के लिए अपने सहयोगियों को बोरा भर भर कर रुपए दे रहे हैं, और बिहार में हर वोटर के परिवार के किसी न किसी सदस्य के खाते में तेजी से सरकारी रुपया पहुंच रहा है। भाई, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, या यूं कहें कि बताते आ रहे हैं कि समाज में हर कमजोर या गरीब तबके के लोगों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, इससे किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह से बिहार में चुनाव से ठीक 3 महीना पहले रुपए बांटे जा रहे हैं, उसका मकसद जन कल्याण से तो कतई नहीं लगाया जा सकता। इसका सीधा मकसद चुनाव में वोट खरीदने से लगता है, और राज्य के विकास का बजट वोट खरीदने के लिए उड़ाया जा रहा है। अपने आप में कितनी हैरान करने वाली बात है। रुपए को हवा में उछाला जा रहा है ताकि रुपए लूटने के चक्कर में जनता इधर से उधर भागती दौड़ती रहे, एक जगह खड़ी ना रह सके और मुद्दों पर बात ना कर सके। इसलिए साफ है कि बिहार में वोट जनता के रुपए से खरीदा जा रहा है। जनता का ही रुपया जनता को ही वोट खरीदने में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि 17 सितंबर को बिहार सरकार ने 16 लाख मजदूरों के खातों में 800 करोड़ रुपए भेजे, और हर मजदूर को 5,000 रुपए दिए गए, जिससे वो अपनी वर्दी खरीद सके। अब आप ही बताइए कि बिहार में कौन से मजदूर वर्दी पहनकर काम करते हैं? इसका कोई अता पता नहीं, मतलब बिना सिर पैर की बात। लेकिन कपड़े खरीदने के नाम पर 16 लाख से ज्यादा मजदूरों को 5-5 हजार रुपए दे दिए गए, जिसका बीजेपी बिहार ने पोस्टर भी जारी किया। इतना ही नहीं, नए वकीलों को भी बिहार सरकार द्वारा योजनाओं की सौगात दी जा रही, जिसके अंतर्गत नए वकीलों को 5,000 रुपए प्रति महीना स्टाइपेंड दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 से नामांकन हुए नए वकीलों को 3 साल तक हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। भाई, अगर इस समय चुनाव का समय नहीं होता तो क्या बिहार सरकार वकीलों के खातों में 1,80,000 रुपए भेजती? क्या नए वकीलों का ध्यान चुनाव के समय ही आता है? इससे पहले क्या नए वकीलों पर ध्यान नहीं जाता है? और क्यों जा रहा है? क्या चुनाव की वजह से जा रहा है? सवाल तो बहुत बड़ा है। जुलाई की खबर है दोस्तों कि टैक्स देने वाले व्यवसायी की अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जैसे सवाल खड़ा होता है कि सभी करदाताओं को यह सहायता क्यों नहीं दी जा रही? क्या बाकी लोग टैक्स नहीं देते हैं? 21 सितंबर को महादलित विकास मिशन के लिए जो काम करते हैं, जिनको बिहार विकास मित्र के नाम से जाना जाता है, उनके खाते में एक बार में 25,000 रुपए दिया जा रहा है, जिससे वो टैबलेट खरीद सके। शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे वो डिजिटल काम कर सकें। विकास मित्र का ट्रांसपोर्ट भत्ता 1,900 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया। स्टेशनरी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया, जिससे उन्हें स्टेशनरी का सामान खरीदने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, परेशानी ना आए। आपको बता दें कि एक तरफ मोदी सरकार जीएसटी कम करने पर डंका पीट रही है और जीएसटी कम करने को लेकर उत्सव मना रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्टेशनरी दुकानदारों से मिल रही हैं। स्टेशनरी के सामानों पर 0% जीएसटी करने को लेकर गुलदस्ता आदान प्रदान कर रही हैं।
जनता को गुमराह कर रही हैं एक तरह से। सोचिए कि स्टेशनरी पर भी जीएसटी आपने लगा रखा था, यह अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। और 8 साल बाद आपको याद आ रहा है कि नहीं 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 स्टेशनरी से तो हटा लेना चाहिए इसको, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ी चीजें, कॉपी किताबें, पेन, ये सब मिलता है ना स्टेशनरी पर। दूसरी तरफ बिहार में कर्मचारियों का स्टेशनरी भत्ता बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी के सभी नेता इस समय जीएसटी को लेकर पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। योगी से लेकर मोदी तक पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, जिसको सभी गोदी मीडिया और सभी प्रमुख अखबारों द्वारा बड़ी बड़ी और मोटी मोटी हेडलाइंस में छापा भी जा रहा है। और जनता से जीएसटी उत्सव मनाने की अपील भी की जा रही। फिर बिहार में चुनाव से ठीक 3 महीने पहले स्टेशनरी भत्ता बढ़ाना कुछ हजम नहीं हो रहा है कि मोदी किस तरह से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं या मूर्ख बना रहे हैं और योजनाओं के नाम पर रुपए बांटकर सीधे वोट की खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को पता है कि बिहार में इस समय वोट खरीदने के लिए ही रुपए बांटे जा रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को यह बात बुरी लगे कि वोट खरीदे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा आज से नहीं, बहुत पहले से होता है। आप तमाम योजनाओं के द्वारा लोगों को लाभान्वित करते हैं चुनाव से ठीक पहले और वोट अपने पक्ष में कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा ना, लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में भी देखा हमने उसी तरीके की योजना, लाडला भाऊ लाडला करके वो जो योजना आई थी, उसमें रुपए दिए जा रहे थे ना, सीधे तौर पर उस वर्ग को रुपए दे दो जिससे वोट चाहिए। तो सीधी सी बात है, इस देश में परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिसमें आपको पैसे मिल रहे होंगे तो आप उसको वोट देने से कतराएंगे नहीं। और यही सरकार ने नया फॉर्मूला निकाल रखा है, खुद फ्री बीज दें तो कुछ नहीं। यही अरविंद केजरीवाल दे रहे थे तो वो देश का नुकसान कर रहे थे, आर्थिक चोट पहुंचा रहे थे। अब बीजेपी वाले वही कर रहे हैं तो फिर मोदी जी की जय जयकार हो रही है। लेकिन लीगल तरीके से आप किस तरह से ये काम कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई रोक टोक भी नहीं है। हम तो जो गरीब परिवार है या फिर गरीब वर्ग है उसको सहायता कर रहे हैं, ये बात सीधे सीधे कह दी जाती है। अब मोदी जी का इस तरह से जनता को गुमराह करना, वोट खरीदना, एक तरह से चंदा लेना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, सब कुछ, लेकिन लीगल तरीके से या फिर योजनाओं के नाम से लोगों को रुपए पहुंचाना हो, मोदी जी का मिशन खास फलता फूलता दिखाई नहीं दे रहा है। युवा मोदी के सामने उनका विरोध कर रहे हैं, वहीं शाह की रैली में वोट करके नारे लगने लगे हैं, जिससे पूरी बीजेपी और गुजरात लॉबी पूरी तरीके से डरी हुई है। अब चुनाव में हार दिखाई देने लगी है, जिसके चलते अब वोट खरीदने के लिए योजनाओं के माध्यम से वोटरों के खातों में रुपया पहुंचाया जा रहा है कि जब जब चुनाव नहीं होता है तब तब वोटरों के खातों में रुपया नहीं पहुंचाया जाता और जब होता है तो पहुंचा दिया जाता है, जिससे रुपए के लालच में आकर गरीब जो बेरोजगार हैं वोटर, वो वोट कर दे बीजेपी को, उनके सहयोगी पार्टियों को मदद कर दे। चुनाव जीतने के बाद सभी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, 5 साल तक जनता को खूब लूटा जाएगा, फिर 2-4 महीने खूब पैसे लुटाए जाएंगे। उनका शोषण जो किया गया है वहीं उसमें कहा जाएगा कि देखिए हम मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार मांगने पर पढ़े लिखे युवाओं पर लाठी बरसाई जा रही, उनका प्रदर्शन खत्म करने, कुचलने की कोशिश की जा रही, अपना हक मांगने पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, देश की जनता खुद ही कह रही है। और आप देख रहे होंगे कि बिहार में युवाओं पर किस तरह से लाठियां भांजी जा रही। सभी को पता है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद अपने किए सारे वादे भूल जाती है और अमित शाह तो कहते हैं जुमलेबाजी कर देते हैं मोदी जी। जनता फिर उन्हीं वादों की आस में 5 साल गुजार देती है, फिर चुनाव आते हैं, फिर मौसम गुलाबी हो जाता है, वोट खरीदने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आप चाहे देख लो, मोदी ने सत्ता में आने से पहले 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में जाएंगे, काला धन वापस आएगा, इस तरह के तमाम वादे किए। आज तक क्या हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया? दिल्ली चुनाव में तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, क्या उस पर खरे उतरे भारतीय जनता पार्टी के लोग? मोदी दिल्ली की सत्ता में आने के लिए गला फाड़ फाड़ कर मोदी की गारंटी कर रहे थे, लेकिन सत्ता में आते ही सभी गारंटी हवा हवाई हो गई। वहां की महिलाएं आज भी 2500 रुपए के आस में बैठी हुई हैं। दिल्ली की जनता सुशासन का रास्ता देख रही है, लेकिन दिल्ली की जनता का कोई रास्ता अब उसके सामने छोड़ा नहीं गया है, रास्ता बंद कर दिया गया उल्टा। अब मोदी अपनी गारंटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वहां की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। रेखा गुप्ता जी तो खुद ही कहती हैं कि 70 साल तक जब ईवीएम हैक की गई कांग्रेस की तरफ से तो ठीक था, हम कर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही। अब भाई 70 साल से कौन सी ईवीएम चल रही थी? 30 साल भी नहीं हुए अभी तो।
मोदी सत्ता में आने से पहले वादों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही कुंडली मारकर बैठ जाते हैं और सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। जनता अपने बदहाली के आंसू रोती रहती है। सरकार बहरी बनकर अपने सत्ता के मद में चूर रहती है। जनता को कीड़ा समझा जाता है। चुनाव आते ही उसी जनता की याद आती है और फिर वोट खरीदने के लिए तमाम योजनाएं लॉन्च की जाती हैं। उनके माध्यम से जनता से वोट लेने की अपील की जाती है। लेकिन अब जनता शायद जाग चुकी है। अब कोई भी चाल कामयाब होने वाली नहीं है। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि करोड़ों लोगों के खाते में रुपया भेजने के लिए बिहार के पास कहां से इतना सारा धन आ रहा है। इसकी परवाह किसी को नहीं है, जनता को भी शायद नहीं है। उसको तो पैसे मिल रहे हैं, खैर उसको क्यों ही परवाह होगी। जनता को यह भी होश नहीं है कि अब सरकार 5 साल तक आराम करेगी और 5वें साल रुपए बांटकर फिर से आपका वोट ले लेगी। तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर इनके विकास से बिहार का बेड़ा पार हो गया होता, आर्थिक तरक्की हो गई होती, रोजगार हो गया होता, तो फिर तो बात ही और थी। बिहार में 94 लाख परिवार 6,000 रुपए कमाते हैं। यह आंकड़ा है, यह हमारा आंकड़ा नहीं है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट में लिखा है कि बिहार में 94 लाख परिवार 6,000 तक ही कमा पाते हैं। जाहिर है इसमें ज्यादातर 6,000 तक ही कमाते हैं और पूरे 6,000 भी नहीं होंगे। इसमें कोई 2,000 कमा रहा होगा, 3,000, 5,000 कमा रहा होगा। तो ऐसा जीवन है बिहार के लोगों का। बिहार सरकार 6,000 तक ही कमाने वाले को गरीब मानती है। 6,000 से 10,000 के बीच कमाने वाले बिहार में करीब 20,000 परिवार ही हैं। अगर आप इन दो वर्गों को जोड़ देंगे तो करीब 64% आबादी एकदम गरीबी या गरीबी रेखा के ठीक ऊपर रहती है। बिहार में इतना विकास किया है नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार ने 64% आबादी गरीबी रेखा से होकर गुजरती है उन्हीं के शासनकाल में। बल्कि इस पर बहस होनी चाहिए, बिहार में इतनी भयंकर गरीबी क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में विकास दिखाने के नाम पर केवल बिल्डिंग का निर्माण ही हो रहा है और पैसे कोई और खा रहा है। बिहार में चुनाव आते ही अगड़ा पिछड़ा तमाम तरह की बातें होने लगती हैं, लेकिन धरातल पर सब कुछ शून्य नजर आता है। चुनाव नजदीक आते ही नीतीश सरकार ने योजनाओं का जो बंद पिटारा था उसे खोल दिया और वोट खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग खामोश बैठा है, अपनी आंखें मूंद कर बैठा है। ऐसे में जनता को सचेत रहने की जरूरत है और आप अपने विवेक से सोच समझ कर फैसला कीजिए, नहीं फिर 5 साल तक कोई हाल पूछने वाला नहीं होगा। अपने इलाके का जो विधायक है वो किस छवि का है, क्या वो आपकी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचा भी पा रहा है, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? कुछ भी हो, लेकिन आखिर में चारों तरफ से बेचारी गरीब जनता वहीं पिसती है। उनकी सुनने वाला आखिरकार है कौन? सत्ता में आने के बाद सरकारें गूंगी बहरी हो जाती हैं, वो इधर हो उधर हो किधर भी हो। अब फैसला आपके हाथों में है और फैसला आपको करना है। जल्द ही चुनाव का ऐलान होगा और उन चुनाव में जनता का जो निर्णय होगा वो सबको देखना भी बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।